महिला आजीविका संवर्धन केंद्र से बढ़ेगी महिलाओं की आय। प्रदेश में पहली बार वाराणसी में 32 ग्राम पंचायतों का चयन किया जा रहा है, जहां 32 संवर्धन केंद्र खुलने जा रहे हैं। इन संवर्धन केंद्रों से महिलाओं के उत्पादों को मंच मिलने जा रहा है। महिलाओं के उत्पादों को बाजार मिलेगा, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही वे अब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेंगी। नमस्कार, मैं अभिषेक सेठ वाराणसी से। बता दें कि बनारस में पहली बार संवर्धन केंद्र बनने जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसी क्रम में एक दिन पहले यानी रविवार को ग्राम पंचायत माधोपुर में पहले संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसमें महिलाओं को ब्यूटी पार्लर से लेकर के मार्ट और तमाम तरह के इस तरह के रोजगार हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और हस्तशिल्प से संबंधित सारे उत्पाद उनके बिक्री किए जाएंगे। उनके उत्पादों को नया मंच दिया जाएगा। इसके अलावा विभाग की ओर से महिलाओं को ट्रेनिंग से लेकर के हर वित्तीय सहायता तक उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। अब वो एनआरएलएम भी से भी उपलब्ध कराई जा सकती है और शासन की जितनी योजनाएं हैं उनसे भी उपलब्ध कराई जाती है। तो हम जानेंगे यहाँ के अधिकारियों से कि आखिर ये संवर्धन केंद्र है क्या और महिलाएं अपने कारोबार को किस तरह से इसके जरिए बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा आकांक्षा समिति मार्ट, प्रेरणा मार्ट के जरिए भी महिलाओं के कारोबार को बढ़ाया जा रहा है। इस यहाँ महिलाएं अपने उत्पाद बना रही हैं, उत्पाद बना करके वो बाजार में बेच रही हैं। और जहां तक संवर्धन केंद्र की बात है, तो वे बनारस से होते हुए पूर्वांचल के रास्ते वे पूरे देश भर में अपने उत्पादों की बिक्री करेंगी। इस प्रकार का जिला प्रशासन की तैयारी है। आइए हम बात करते हैं एनआरएलएम के डिप्टी कमिश्नर पवन कुमार सिंह जी से। भाई साहब, ये बनारस में संवर्धन केंद्र खुलने जा रहे हैं, इसका क्या प्रोसेस है और क्या काम है, लोगों को क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी में लगभग 1,52,000 महिलाएं इस संस्था से जुड़ी हुई हैं और 12,000 से ज्यादा समूह हैं। तो जिलाधिकारी महोदय का ये निर्देश है कि हर ग्राम पंचायत में, हमारे यहाँ 694 ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में प्रयास किया जाए और एक आजीविका संवर्धन केंद्र खोला जाए। अर्थात एक ऐसा केंद्र खोला जाए जहां पर समूह से जुड़ी हुई जो महिला है वो पार्लर का काम कर सके या सिलाई केंद्र खोल के काम कर सके, स्वयं भी काम करे, दूसरे को भी रोजगार दे। परचून की या किराने की दुकान हो जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए गए सामग्री की बिक्री हो, जिससे अन्य महिलाओं के लिए जो एक वैल्यू चेन का विकास हो वो हो सके। इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग हर ग्राम पंचायत में खोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने हमारे यहाँ 32 जो CLF है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, उसके अंतर्गत हम लोग ग्राम पंचायतों में खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जो हम लोगों के यहाँ लगभग 8 आजीविका संवर्धन केंद्र खुल भी गए हैं और अगले की तैयारी हो रही है। प्रयास ये होगा कि इस वित्तीय वर्ष के समापन तक हम लोग सभी ग्राम पंचायतों में आजीविका संवर्धन केंद्र खोल लें, जिससे कि हर संवर्धन केंद्र से जुड़ी हुई कम से कम 8 से 10 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से और 100 से 200 महिलाएं, 300 महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से अपने आजीविका के लिए एक द्वितीय रास्ता भी पाएं। जैसे अगर वो अपने यहाँ खेती का काम करती हैं, पशुपालन का काम करती हैं, तो उससे आगे बढ़ करके जो उनके पास खाली समय है उसमें सिलाई हो सकता है, पार्लर हो सकता है या अन्य उत्पादक गतिविधियां हो सकती हैं, उससे जुड़ करके अपने पारिवारिक आय में वो वृद्धि कर सकती हैं। इस प्रयास के अंतर्गत इसको खोला जा रहा है। इसमें हम लोग की जो सहायता हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के साथ साथ हम उनको अगर वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है तो हमारे यहाँ RF रिवॉल्विंग फंड के रूप में 30,000 रुपए एक समूह को जाता है, 1.5 लाख रुपए एक समूह को CIF जाता है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। हम उस समूह, अगर वो समूह अच्छे से चल रहा है, नियमित बैठक, नियमित लेन देन, नियमित जमा, नियमित निकासी, समूह की महिलाएं बैठक करके आपसी बचत कर रही हैं और करके उसको खाते में जमा कर रही हैं, तो ऐसा समूह सक्रिय समूह माना जाता है। ऐसे सक्रिय समूह अगर हैं तो हम उनको बैंक से लिंकेज भी कराते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बैंक भी उनको लोन दे देता है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ CM उद्यमिता योजना, जो माननीय मुख्यमंत्री जी उद्यमिता योजना है, इस योजना के अंतर्गत भी हम लोग 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन है। तो कोई महिला अगर सिलाई सेंटर खोलना चाहती है, पार्लर खोलना चाहती है, तो हम लोग उससे भी उसको फैसिलिटेट करके जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो एक ये शुरुआत है और आने वाले समय में इसको हम लोग और आगे बढ़ाना है और बढ़ाते हुए सभी ग्राम पंचायतों में इसको हमें लेके जाना है। यही प्रयास हम लोगों का है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें
सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।